Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding tuberculosis. Tuberculosis is a communicable disease. ठीक है, यहाँ पे हम tuberculosis को जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यहाँ हम tuberculosis को कैसे पढ़ेंगे एज ए communicable disease. तो ये tuberculosis क्या होती है? ये communicable disease है जो ये किसी को जो है वो communicate करके जो है वो फैल सकती है. मतलब अगर हम किसी के contact में अगर आ रहे हैं तो ये क्या कर सकती है? communicate कर सकती है एक दूसरे को जो है वो उसके contact में आने की वजह से उसके ड्रॉपलेट की कांटेक्ट में अगर हम आ गए तो ये जो है अगर हम उसको ड्रॉपलेट्स वगैरह को इनहेल कर रहे हैं तो ये जो है वो किसी पर्सन को जो है वो हो सकती है. तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये होता है क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज करेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकल्स इन द टिश्यूज पर्टिकुलरली इन द लंग्स. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, क्रोनिक इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है. इसमें क्या हो जाता है, जो ट्यूबरकल्स होते हैं हमारे जो वो होते हैं लंग्स के अंदर जो वो होते हैं नोड्स वगैरह होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं हमारे लंग्स के अंदर इसमें क्या हो जाते हैं नोड्यूल्स जो है वो इसके अंदर नोड्स जैसे जो है वो फॉर्म हो जाते हैं इन द टिश्यू. और किस में हो जाती है? टिश्यूज़ के अंदर, पर्टिकुलरली इन द लंग्स. किसके अंदर हो रहे हैं? लंग्स के अंदर. तो मतलब जो ट्यूबरकल्स जो होते हैं वो किसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ट्यूबरकल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं. स्मॉल स्मॉल जो होते हैं वो नोड्स फॉर्म हो जाते हैं. दैट इज़ कॉज्ड बाय द बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ये क्यों कॉज हो रहा है? क्योंकि एक बैसिलस माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या कर देता है? टीबी को कॉज कर देता है. ठीक है, तो इसमें जो है ये टीबी जो है ये दोनों तरीके की देखने के लिए मिलती है. एक्टिव इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है और लेटेंट इन्फेक्शन भी देखने के लिए मिलता है. एक्टिव इन्फेक्शन मतलब अभी अभी जो है वो इन्फेक्शन जो है वो करेंटली कॉन्टैक्ट में है. लेटेंट मतलब किसी को पुराने टाइम से जो है वो अगर इन्फेक्शन जो है वो रहा है वो अब जो है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं. इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स, स्नीज और एक्सपेल्स रेस्पिरेटरी फ्लूइड. ये कैसे करके ट्रांसमिट होती है? ये एयर के कॉन्टैक्ट में जो है वो एयर में जैसे कि किसी पर्सन ने खांसा छींका तो उसके ड्रॉपलेट्स जो थे वो किस में आ गए? एयर में जो है वो आ गए. ठीक है, वो किसी कहीं सरफेस एरिया पे लग गए या फिर हम उसके कॉन्टैक्ट में अगर आ रहे हैं तो उस सरफेस एरिया से भी हम टच कर सकते हैं. या फिर वो ड्रॉपलेट्स जो थे वो एयर में ही है तो जैसे हम उसके सामने बैठे हुए हैं उस पर्सन के, उसने खांसा तो वो क्या हो गया? हमने उसको जो है वो इनहेल कर लिया. उसके छींक जो थी वो किस में थी? उसके ड्रॉपलेट्स जो थे वो एयर में थे तो हमने उसको जो है वो इनहेल कर लिया. ठीक है, एक्सपेल्स रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स रिलीजिंग द बैक्टीरिया इनटू द एयर. ये कैसे करके आते हैं? जो पर्सन जो होता है वो खांसता है छींकता है तो उसके जो छींकने वगैरह के जो बैक्टीरिया जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? फ्लूइड बैक्टीरिया जो रहते हैं वो उसमें एयर में जो है वो फ्लोट करते हैं और दूसरा पर्सन उसको इनहेल कर लेता है. दिस बैक्टीरिया कैन दैट बी इनहेल्ड बाय अदर्स लीडिंग टू इन्फेक्शन. ये बैक्टीरिया जो होते हैं अदर पर्सन से जो है वो इनहेल कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन पर्सन को जो है वो हो जाता है. इसका कॉजेटिव एजेंट मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है. इसका कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका ये कॉजेटिव एजेंट है. ये बैक्टीरिया जो रहता है ये एरोबिक जो है वो बैक्टीरिया रहता है. नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसमें जो है स्पोर जो है वो नहीं फॉर्म होते और ये कैसा रहता है? एसिड फास्ट बेसिलस रहता है. ये जो है मतलब एरोबिक मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो रहने वाला बैक्टीरिया. मतलब इसको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है अगर इसको सर्वाइव करना हो तो नेक्स्ट वन है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या रहता है? टीबी का जो मोड रहेगा वो मतलब कैसे करके ट्रांसमिट हो रही है. मैंने बताया जैसे कि जो इसका इन्फेक्शन रहता है वो कोई भी पर्सन अगर खांस रहा है छींक रहा है, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स क्या रहते हैं? वो एयर में रहते हैं. वो पर्सन दूसरा पर्सन जो होगा सामने वाला पर्सन उसको इनहेल कर सकता है. एयरबोर्न ट्रांसमिशन थ्रू द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एक्सपेल्ड बाई कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग और सिंगिंग. ठीक है, ये कैसे भी करके जो है अगर अगला पर्सन जिसको टीबी है या फिर कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन अगर उसको हो रखा मतलब करेंटली अगर उसको टीबी हो रखी उसके सिम्टम्स उसके अंदर हैं जैसे उसके कफिंग वगैरह में टीबी है. ठीक है, तो उसका अगर वो खांस रहा है छींक रहा है अगर कोई भी बात वगैरह कर रहा है सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो है तो उसके जो है ड्रॉपलेट्स क्या हो सकते हैं? ये हवा में जो है वो फ्लोट कर सकते हैं और ये अगला पर्सन उसको जो है वो इनहेल कर लेगा. यहीं अगर लेटेंट अगर इन्फेक्शन वाला पर्सन है मतलब जिसको पुरानी टीबी होके रखी है उसके सिम्टम्स उसको दिख रहा है तो अगर वो पर्सन जो है वो नहीं
नहीं करता है, मतलब अगर ये खांसता छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है वो उसमें जो है वो टीबी नहीं रहती है लगभग, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हुआ रहता है और ये जस्ट क्या रहता है, ये इन्फेक्शन जो है वो एक्टिव नहीं रहता उसकी बॉडी में, ये जस्ट सोया हुआ इन्फेक्शन रहता है, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट तो है लेकिन वो क्या है, वो सोए हुए हैं, तो वो खांसने छींकने में जो है वो नहीं आते, बल्कि एक्टिव वाला जो होता है उसके जो है वो खांसने छींकने में उसके बैक्टीरिया जो है वो बाहर आते हैं। इनहेलेशन ऑफ दीज इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इनटू द लंग्स, ये जो है वो अगला पर्सन क्या कर रहा है, उसको इनहेल कर रहा है और वो इन्फेक्शन जो है उसके बॉडी में जो है वो जा रहा है, उसके लंग्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नॉन ट्रांसमिटेड बाई सरफेस कॉन्टैक्ट और थ्रू अनब्रोकन स्किन, ये जो है ये सरफेस कॉन्टैक्ट वगैरह से जो है ये ट्रांसमिट इतना जल्दी जो है वो नहीं होता है, ये समहाउ जो अगर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे कि हमने उसने खांस के गया था, ठीक है, ये उसको हमने तुरंत ही टच कर लिया, सरफेस एरिया को हमने तुरंत ही टच कर लिया और वो जस्ट हमने क्या कर लिया, इन्हीं वो कुछ भी करके जो है वो नोज़ वगैरह के कांटेक्ट में आया वो, और हमने नोज़ को साफ़ कर लिया, फिर कुछ भी नोज़ से अपना हाथ जो है वो लगा लिया, ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको इनहेल भी कर सकते हैं, मतलब समहाउ, लेकिन इतना ज़्यादा ये सरफेस के कांटेक्ट में आने से जो है ये नहीं फैलती और ना ही ये अनब्रोकन स्किन वगैरह से जो है ये ट्रांसमिट होती है। इन्फेक्शियस पीरियड इसका क्या रहता है, पीपल विद एक्टिव पल्मोनरी टीबी आर इन्फेक्शियस एज लॉन्ग दे आर कफिंग और एक्सपेलिंग बैक्टीरिया, ठीक है, मैंने बताया जैसे कि जिनका एक्टिव इन्फेक्शन रहता है, जिसको एक्टिव पल्मोनरी रहती है, ठीक है, जो इसकी टीबी लंग्स के अंदर जो है वो रहती है बैक्टीरिया, जो उनके प्रेजेंट है एक्टिव इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया जो है वो एकदम एक्टिव हो रखे हैं उसकी बॉडी में, तो वो क्या रहते हैं, वो कोई भी पर्सन कफिंग करेगा तो उसका जो है वो बैक्टीरिया एक्सपेल आउट होकर जो है वो बाहर आता है और अगले पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंडिविजुअल विद लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शियस, जिसको लेटेंट पुराना कोई जैसे इन्फेक्शन होता है तो उसके क्या होते हैं, जैसे उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है, लेकिन समहाउ उनकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत टीबी के जो बैक्टीरिया जो बचे हुए हैं वो कैसे हो गए, ससेप्टेबल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको जो है वो अगर बाहर तो वो एकदम से सोए हुए से बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो उनको जो है वो इतने प्रोमिनेंट नहीं रहते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकें, ठीक है, तो उनका जो लेटेंट इन्फेक्शन रहता है तो वो कैसा रहता है, नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कि किसी का जैसे कि ट्रीटमेंट चल रहा है उसको 3 ही महीने हुए तो उनके भी बैक्टीरिया समहाउ जो है वो लेटेंट जो है वो हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका क्या रहता है, फ्रॉम एक्सपोजर टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्टिव डिजीज इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू वीक टू ईयर्स, ये जो है वो पर्सन को जैसे कि एक्टिव डिजीज़ हो रखी है तो ये कुछ सप्ताह से लेके जो है ईयर्स तक में जो है वो जा सकती है, इसका जो है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि पर्सन जो है कितना उसने का ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया। द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अराउंड 4 to 12 वीक, इसका जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वो 4 to 12 वीक्स में जो है वो रहता है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या रहते हैं, क्लोज एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद एन एक्टिव टीबी केस, ठीक है, अगर हम किसी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जो भी पर्सन जो है वो टीबी से सफ़र कर रहा है, अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो हमें टीबी किससे होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। वो कैसा होना चाहिए, एक्टिव पर्सन जो है उसके एक्टिव इन्फेक्शन अगर उसको हो रखा है तो हम टीबी से जो है वो सफ़र करने लगेंगे। वीकेंड इम्यून सिस्टम, या हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो रखा है और वो पर्सन जो है वो HIV एड्स वगैरह से सफ़र कर रहा है, ठीक है, डायबिटीज़ मलाइटिस वगैरह से या माल न्यूट्रिशन वगैरह उसको हो रखा है, तो ऐसी पर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं ये इन्फेक्शन होने के लिए। लिविंग इन ओवर क्राउडेड और पुअरली वेंटिलेटेड कंडीशन है, या फिर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो स्लम एरियाज़ वगैरह, वहाँ पे लोग जो है वो बहुत पास में रह रहे हैं, ओवर क्राउडेड एरिया, तो वहाँ पे वेंटिलेशन की कंडीशन इतनी पुअर होती है कि वेंटिलेशन वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, तो वहाँ के अगर किसी पर्सन को टीबी वगैरह है तो ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसमिट करता है। हेल्थ केयर वर्कर्स इन हाई रिस्क सेटिंग, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है जो हाई रिस्क सेटिंग में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीबी के केसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, OPD वगैरह में टीबी के केसेस जो है वो आ रहे हैं, टीबी एरिया में जो है वो हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनको भी जो है वो हाई रिस्क में जो है वो रहता है कि उनको टीबी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट वन इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, परसिस्टेंट कफ लास्टिंग 3 वीक्स और मोर, ठीक है, वो इसको क्या रहेगा, कफिंग जो है वो प्रेजेंट रहती है पर्सन को, और ये जो खांसी जो रहती है वो 3 वीक्स और इससे ज़्यादा जो है वो खांसी जो है ये हो सकती है। कफिंग ऑफ ब्लड और स्पुटम, जो पर्सन जो है वो खांसेगा उसमें ब्लड और स्पुटम जो है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब स्पुटम के साथ साथ उसका जो है वो ब्लड भी आ सकता है। चेस्ट पेन देखने के लिए मिलेगा, उसको फीवर होगा, ठीक है, उसको नाइट में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी, उसको भूख
जो है वो लगना कम हो जाएगी और साथ साथ में उसका वेट लूज़ जो है वो, क्योंकि इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया इतना ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से उसका वेट लॉस भी जो है वो पर्सन का जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन, इसका डायग्नोसिस हम क्या कराएंगे, इसके लिए हम ट्यूबरकुलन टेस्ट करते हैं। हम इसमें जो है वो क्या किया जाता है, हम अभी ट्यूबरकुलन टेस्ट किया जाता है और इसके लिए इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे फॉर लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के लिए किया जाता है कि हम पहले का कोई बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है, मतलब कोई लेटेंट इन्फेक्शन तो नहीं है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो इतने ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं है, ठीक है, लेटेंट जो है वो जस्ट पड़े हुए सो रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, उसको पता करने के लिए इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे का जो है वो किया जाता है। ट्यूबरकुलन टेस्ट करते हैं, इसमें जस्ट क्या करते हैं हम, जो वो होती है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होती है, उसके हाथ में लगा के, जैसे उसका ये हैंड है उसमें क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जो है उसका सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, हाथ में लगा के उसको छोड़ दिया जाता है और विद इन 72 और 36 to 72 आवर्स जो है इसका जो है वो मेज़र किया जाता है कि उसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग स्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें मेज़र किया जाता है कि वो जो इन्फेक्शन कितना ज़्यादा जो है वो बाहर निकला, उसको जो है उसकी जो यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो काउंट किए जाते हैं कि कितना इसने बाहर वाले एरिया को कितना ज़्यादा कवर किया, कितने सेंटीमीटर्स जो है वो कवर किया, वो क्या बताता है कि बॉडी के अंदर कितना इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट, इसके लिए स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर फॉर एक्टिव टीबी इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट किया जाता है। इसमें स्पुटम जो है वो कल्चर के लिए भेजा जाता है, उसमें देखा जाता है कहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है वो प्रेजेंस तो नहीं है स्पुटम के अंदर, ठीक है, उसको कल्चर जो है वो कराया जाता है। साथ में उसका चेस्ट एक्सरे भी करते हैं और इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं, तो देखते हैं कि लंग्स वगैरह का जो है वो कितना इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो चुका है, कितना ज़्यादा जो है वो उसमें गोन कॉम्प्लेक्स वगैरह जो होते हैं, मैंने पहले की क्लासेस में बताया कि गोन कॉम्प्लेक्स वगैरह क्या होते हैं, तो उनका देखा जाता है कितना वो वाइटनिंग पोर्सन जो है वो उसमें कर रहे हैं, कितना ज़्यादा एरिया जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें जो है वो चेस्ट एक्सरे और इमेजिंग टेस्टिंग में जो है हम देखते हैं। नेक्स्ट वन, इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ठीक है, इसमें जो है वो आइसोनियाजिड देते हैं, हम रिफार्मसिन देते हैं, पायरिजिनामाइड देंगे, ये जो ड्रग्स रहती हैं एथम्ब्यूटॉल, ये जो ड्रग्स रहती हैं 6 to 9 मंथ के लिए जो है वो चलती हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी जो की जाती है ताकि कोई भी ड्रग वगैरह का कोई भी अधेरेंस वगैरह, इसमें जो है डॉट्स वगैरह जो थेरेपी जो है इसमें न्यू अपडेटेड हुआ है, तो इसमें जो ड्रग्स क्या दी जाती हैं ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो इसका जो है कोई भी अगर बॉडी जो अगर रेसिस्टेड हो गई है, जैसे कि अगर आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन, पायराजिनामाइड, एथम्ब्यूटॉल के लिए जो ये ड्रग्स होती हैं उनको अगर रेसिस्टेड हो गई उसकी बॉडी, क्योंकि इतना इन्फेक्शियस इतनी सारी दवाइयाँ लेते लेते क्या हो जाती है बॉडी के ऊपर, ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तब क्या दिया जाता है, डॉट्स थेरेपी, जो उसमें एक्स्ट्रा ड्रग्स रहती हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो दिया जाता है, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह रहती है, तो उन एक्स्ट्रा ड्रग्स को जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसके लिए क्या हम प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स जो है वो अपना सकते हैं ताकि पर्सन को जो है पहले से ही हम टीबी को जो है वो हम कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ली डिटेक्ट करना पड़ेगा टीबी को, जो भी एक्टिव केस हैं टीबी के वो हमें क्या करने पड़ेंगे, उनको ट्रीट करना पड़ेगा उनको, जैसे कि ये डॉट्स थेरेपी वगैरह हो गई, ठीक है, अगर किसी को लेटेंट इन्फेक्शन हो रखा हो उसके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं करें तो डॉट्स थेरेपी वगैरह, कौन से उसका हो रखा है, 1 लाइन का हो रखा है, 2nd लाइन का हो रखा है, 3rd लाइन का हो रखा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कौन से उसमें जोन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। आजकल जो है वो ऐप वगैरह आ गए हैं केस को वो करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए कि कहाँ पे केस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको जो है वो केसेस वगैरह को जो है वो फॉलो अप करना है, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, उसके कोई भी पर्सन जो है वो हाई रिस्क इंडिविजुअल अगर कोई भी मिल रहा है तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कराना है। जो भी पर्सन जो है अगर हमें पता चल गया ये सेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह अगर किसी ने कराया, किसी को टीबी तुरंत प्रेजेंट निकल आई है तो उसके कांटेक्ट में रहना, उसको तुरंत कांटेक्ट करना, उसको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए, आजकल तो वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि जो पर्सन ट्रीट करवाने के लिए आता है उसको भी जो है उसके एज ए रिवॉर्ड ताकि वो ट्रीटमेंट कराए उसको जो है वो फ्री में इलाज जो है वो मुफ्त इलाज जो है उसका किया जाता है। प्रिवेंटिव थेरेपी जो कराना है इसके लिए कोई भी लेटेंट इन्फेक्शन वगैरह जो है उसको अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसके लिए पहले से ही कहीं वो इन्फेक्शन जो है वो एक्टिवनेस में जो है
है वो ना आ जाए, तो उसको भी जो है वो प्रिवेंट करना है, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो एक्टिव ना रहे। उसके लिए भी मेडिसिन्स जो है ये लेनी है। इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, अपनी लिविंग कंडीशन वगैरह जो है वो इम्प्रूव करनी है, अपने घर का वेंटिलेशन अच्छा रखना है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन कंट्रोल मीजर्स वगैरह, हाथ वगैरह जो है वो तुरंत वॉश करने हैं। लोगों की अगर किसी को खांस वगैरह छींक वगैरह रहा है तो इतना है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है। अगर उसकी खांसी वगैरह ज़्यादा बढ़ती है तो उसको तुरंत जो है वो चेक करवाना है। बीसीजी का वैक्सीनेशन कराना है जो भी हाई बर्डन एरियाज़ हो रहे हैं, ताकि पर्सन को, क्योंकि बीसीजी का इन्फेक्शन, बीसीजी का जो वैक्सीनेशन होता है वो उसको पार्शियली प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसको फ्यूचर में जो है वो टीबी ना हो।